अभी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम चल रही है कि उन्हें जो लॉन्ग टर्म सब्जेक्टिव है जो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं जिसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं वो याद नहीं हो पाती है। वो याद करते फिर भूल जाते हैं। तो इसके अभी एक सॉल्यूशन है। ये जो स्टेप्स आपको बताई जा रही है इस वीडियो में, इस स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए और 2-3 दिन में खुद आपको पता चलने लगा कि हाँ कि भैया अब हो रही है, सब कुछ अच्छे ढंग से हो रही है। तो ये जो स्टेप्स इस वीडियो में बताए गए हैं 4-5 स्टेप है और जो मेरे जो पुराने बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको बहुत कुछ पता भी है और जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुनना, ठीक है, और वीडियो को बारीकी से देखना। तो ये क्या स्टेप है जिससे हम जो लॉन्ग टर्म सब्जेक्टिव या 5 मार्क्स के सब्जेक्टिव आते हैं उसे अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं। तो पहले स्टेप्स की बात करती थी, कौन कौन से ऐसे स्टेप है, ठीक है। बोले तो भैया स्ट्रांग रहो, लास्ट टाइम है, और थोड़ा मुस्कुराते रहो, ठीक है। स्टे स्ट्रांग स्टे हैप्पी, ठीक। तो ये क्वेश्चन को ये, ठीक है, इस टाइप से दिए हुए हैं, ठीक। मतलब लॉन्ग जो सब्जेक्टिव रहते हैं इसी टाइप से रहते हैं। आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझो कि पहले पूरा को पढ़ना है एक बार में। मतलब क्या हुआ कि एक बार में पहले पूरा को पढ़ जाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार में पूरा पढ़ जाओ मतलब बोल बोल के पढ़ो, ठीक है, बोल बोल के पढ़ना है, ठीक। मतलब ज़्यादा याद नहीं करनी है फर्स्ट टाइम याद करनी ही नहीं है। फर्स्ट टाइम में यहाँ से यहाँ तक बोल बोल के पढ़ जाओ पूरा, ठीक। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है, इसको कि 2 या 3 पार्ट में बांट लो। इसे लंबा भी हो सकता है भैया, 5 मार्क्स वाले हैं तो लंबे होते हैं, ठीक है। तो 2 या 3 पार्ट में बांट लो। मान लो कि 2 पार्ट में बांटिए कि एक पार्ट यहाँ तक है, दूसरा पार्ट यहाँ तक है। तो एक पार्ट इतना, एक पार्ट इतना, एक पार्ट इतना, तो 3 पार्ट में हमने बांट लिया, ठीक। तो पहले 2 या 3 पार्ट में बांटना है उसको, ठीक है, ब्रेक करके याद करना है। अब इतना पार्ट को पहले याद करेंगे, ई कंप्लीट, फिर इस पार्ट को याद करेंगे, ई कंप्लीट, फिर इस पार्ट को याद करेंगे, ठीक। 3 पार्ट में बांट लिए, पहले इतना पार्ट को याद करेंगे, फिर इतना पार्ट को याद करेंगे, फिर इतना पार्ट को याद करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, एक बार में यहाँ से यहाँ याद करने लगते हैं। उनके साथ यही प्रॉब्लम है, यहाँ से यहाँ तक याद कर लिए, 1-2 लाइन यहाँ याद कर लिए, और जब यहाँ है तो पता चला कि हल्का लाइन हमको याद ही नहीं है। तो इसी कारण आपके साथ यही होती है कि आप याद करते हैं और याद हो नहीं पाती है लॉन्ग टर्म सब्जेक्टिव। तो आपको तो पहले 2 से 3 पार्ट में आपको क्या करनी है भैया, ब्रेक करनी है, ठीक। उसके बाद एक एक पार्ट करके याद कर जाना है और लास्ट में पूरा को एक बार पढ़ जाओ। मतलब जब आपको लगे कि हाँ कि ई पार्ट याद हो गया, ई पार्ट याद हो गया, ई पार्ट याद हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कोशिश करो कि एक बार खुद से पढ़े, देख देख के पढ़ना है, हाँ हाँ, देख देख के पढ़ना। उसके बाद है ना, उसे बिना देखे, है ना, उसे बिना देखे लिखने की कोशिश करना। पहले क्या करना है आपको कि पहले तो पूरा पढ़ जाना है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 3 पार्ट में, 2 पार्ट में, मतलब जितना देखना, जितना लंबा हो उस पार्ट में आपको ब्रेक करनी है। पहले इतना पार्ट याद करना है, फिर इतना पार्ट याद करना है, फिर इतना पार्ट याद करना है, ठीक। उसके बाद जब पूरा याद हो जाए, जब लगे आपको याद हो जाए, तो पूरा देख के एक बार यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आपको लग रहा है कि हाँ कि ज्यादा पेचीदा स्टेप है, नहीं नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। मैं 4-5 स्टेप बना दिया इसलिए आपको लग रहा है कि थोड़ा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद क्या करना है कि आपको बिना देखे लिखने की कोशिश करना है। मतलब क्या है कि उसको ना बिना देखे लिखो, ठीक है। और नेक्स्ट सुबह जब आप उठो तो इस चीज को देख जाओ, नजरों से देख जाना है, ठीक है। या फिर आप ऐसे ही क्वेश्चन बोल देना, खुद से आंसर बोल देना है, इस टाइप से कुछ करना है। तो ये जो 5 स्टेप है, इस 5 स्टेप को फॉलो करना है। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। पहले तो पूरा पढ़ना है A to Z, यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ना है, बोल बोल के, देख देख के। उसके बाद इसको पार्ट्स में ब्रेक करनी है, एक एक पार्ट करके तीनों पार्ट याद करनी है। फिर तीनों पार्ट को एक साथ पढ़ना है। उसके बाद देखना है लिख के, ठीक है, लिख के खुद से, मतलब बिना देखे लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि नेक्स्ट सुबह जब आप उठ रहे हो तो उस सुबह का जो 30 मिनट होता है, ये बच्चे को पता है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको पता है ये सब चीज, कि नेक्स्ट जब सुबह उठते हो तो उस सुबह का जो 30 मिनट है वो पिछले वाले दिन पे देना है। पिछले वाले दिन जो याद किए हैं, 30 मिनट ही नहीं, आप अपने टाइम टेबल के अनुसार आप दे सकते हो उतना टाइम। तो ये जो स्टेप्स आपको बताई गई है ये बहुत ही बेटर स्टेप है, इसको फॉलो आप कीजिए। 2 से 3 दिन में ना आपको खुद पे खुद पता चलेगा कि हाँ भाई आप जो बताए थे अब लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट याद हो रही है और अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इस स्टेप को क्या करना है, आपको फॉलो करना है, लाइन बाय लाइन फॉलो करो। एक क्वेश्चन पे आप ट्राई करके देखो ना, कोई एक क्वेश्चन पे आप ट्राई करके, तो ये सभी चीज के लिए है, ठीक है। आर्ट वाले के लिए भी है, साइंस वालों के लिए भी, हर एक चीज के लिए है ये चीज, ठीक है। कोई भी लंबा कुछ याद करना है तो उसको पार्ट में ब्रेक करना है और किस तरीका से करना है, तो इस स्टेप्स पे आपको ध्यान देनी है। तो ये जो 5 स्टेप है इसे फॉलो कीजिए। 2-3 दिन में आपको खुद पता चलेगा कि हाँ कि भैया आप जो बताए थे बहुत बेटर बताए थे। तो इसी टाइप्स के जो वीडियो रहते हैं, जो आपको जरूरत है एग्जाम से पहले, जो कुछ भी आपको जरूरत है वो सब कुछ मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, आपका काम है पढ़ाई करना, मेरा काम है गाइड करना, सपोर्ट करना। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों।